सेल्समैन बनाकर भेजा गया, लेकिन कराई जा रही मजदूरी। जी हां, सऊदी अरब में फंसे नागदा कमलेश ने वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद मांगी है। दरअसल सेल्समैन की नौकरी करने सऊदी अरब गए उज्जैन के एक युवक ने अपना वीडियो जारी कर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से मदद मांगी है। उज्जैन के नागदा कस्बे के रहने वाले कमलेश वर्मा ने वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में कमलेश ने अपने साथ हुए धोखे की दास्तां बताई है। कमलेश ने बताया कि उसने सऊदी अरब में नौकरी के लिए दिल्ली की एक कंपनी में एमआर को 1 लाख रुपए जमा किए थे। अब वह सऊदी अरब से नौकरी छोड़कर वापस भारत आना चाहता है, लेकिन सऊदी कंपनी इसके एवज में उससे और रुपए मांग रही है। मुझे दिल्ली के एमआर ट्रेवल द्वारा यहाँ पर भेजा गया था। बाकायदा एक इंटरव्यू लिया था, उसके अंदर मुझे बताया गया था कि आपकी सैलरी 1200 रुपये होगी प्लस कमीशन होगा, जिसमें मुझे ये नहीं बताया गया था कि आपका टारगेट भी रहेगा। मुझे एमआर ट्रेवल के थ्रू यहाँ पे भेजा गया था। हुआ क्या कि मुझे सेल्समैन का काम बोल के यहाँ पे लेबर का काम करवाया गया। बस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी और एमआर ट्रेवल जिम्मेदार रहेंगे दिल्ली के। दैनिक अवंतिका के संस्थापक स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल जी मेहता की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन द्वारा साई स्पर्श सुपर स्पेशलिटी निशुल्क परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन, जहां शिविर में निशुल्क हाइट वेट, बीपी, निशुल्क कान सुनने की जांच, शुगर की जांच, डेंटल चेकअप, निशुल्क आंखों के चश्मे के नंबर की जांच, समस्त आयुष्मान कार्ड धारक परिवार को एंजियोप्लास्टी, बाईपास वाल्व सर्जरी आदि ऑपरेशन हेतु निशुल्क मार्गदर्शन तथा गरीब जरूरतमंद लोगों को निशुल्क दवाइयाँ, चिकित्सीय परामर्श, मोतियाबिंद के ऑपरेशन नियम अनुसार कराए जाएंगे, वह भी निशुल्क सेवाएं। तो याद रखिए, दिनांक 26 नवंबर 2023 रविवार, समय है दोपहर 12 से 3 बजे तक। स्थान विद्यासागर अतिथि भवन, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सब्जी मंडी, फ्रीगंज, उज्जैन। इंदौर में अवैध हथियारों के साथ बदमाशों के द्वारा सोशल मीडिया पर रील बनाकर नुमाइश करना पुलिस के लिए अब सिरदर्द बन गया है, जिसमें सोशल मीडिया पर लगातार हथियारों के साथ बदमाश वीडियो अपलोड कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। क्राइम ब्रांच भी इन हथियारों की सोशल मीडिया पर नुमाइश करने वाले बदमाशों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी तरह कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर धारदार हथियार से केक काटने वाले वीडियो वायरल पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। तो वहीं अब जूनी इंदौर क्षेत्र में भी सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए 2 बदमाश नजर आ रहे हैं, जिसमें तलवार के साथ यह वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है। हालांकि क्राइम ब्रांच पुलिस इस वीडियो को लेकर आरोपी की पहचान में जुटी है और पुलिस जल्द ही इन आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। नवलखा बस स्टैंड पर एक बस में अचानक आग लग गई। आगजनी की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं फायर ब्रिगेड की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बस पाटीलाल ट्रेवल्स की बताई जा रही है। यहाँ ड्राइवर सुबह वेल्डिंग कराने पहुंचा था, वहां दुकान की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक इंजन की ओर से धुआं उठने लगा और अचानक आग लग गई। इसी बीच आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया। वहीं ड्राइवर ने समय रहते बस को रोककर तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। आगजनी की घटना में बस तरह पूरी जलकर खाक हो गई। मौत बनकर आए बेलगाम डंपर ने एक भक्त वृद्ध को अपनी चपेट में लेकर उसे मौत की घाट उतार दिया। जी हां, गया कोठा के मंदिर पर दर्शन करने जा रहे वृद्ध को डंपर ने कुचल दिया। आज सुबह मकोड़िया आम नाके के पास मोटरसाइकिल सवार वृद्ध को तेज गति से आ रहे एक डंपर ने कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक गया कोटा स्थित शिव मंदिर पर रोजाना की तरह आज भी दर्शन करने जा रहा था। इसी बीच जब वे मकोड़िया आम नाके से टर्न ले रहे थे, इसी दौरान तेज गति से आए डंपर ने उन्हें कुचल दिया। हादसा होते ही मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। भाई साहब, एक तो ट्रैफिक व्यवस्था हमारे यहाँ की बहुत अस्त व्यस्त चल रही है। इस पर ना तो कोई ट्रैफिक के जिम्मेदार लोग ध्यान दे पाते हैं,
बिल्कुल अव्यवस्था है, गाड़ी रोडों पे खड़ी है, अतिक्रमण इतना हो चुका है। मैं अगर बताऊँ कारण मुख्य है, एक तो चौराहे पे जो बीच में सौंदर्यीकरण के लिए टावर लगाया गया है, उस टावर से मंदिर की साइड में जगह कम बचती है और वहीं ऑटो वाले मैजिक वाले 2-2 3-3 लाइन लगा लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल 10 से 12 फीट की जगह बचती है। अब जैसे सिग्नल स्टार्ट होता है तो सिग्नल स्टार्ट होने के बाद आजकल सबको जल्दी है तो सब निकलने के करते हैं, उसी में वहाँ पर जगह जो कंजेस्टेड होती है उस जगह के कारण वो एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पर। शहर में इन दिनों टाटा प्रोजेक्ट के चलते जनजीवन अब पूरी तरह अस्त व्यस्त होता जा रहा है। टाटा कंपनी प्रोजेक्ट के कारण शहर में जगह जगह गड्ढे मुसीबत बने हुए हैं, तो वहीं शिप्रा नदी में भी श्रद्धालु बदबूदार पानी में स्नान करने को मजबूर है। दरअसल टाटा कंपनी प्रोजेक्ट के काम के तहत शिप्रा नदी का पानी छोटे पुल के वहां से रोक दिया गया है। वहीं शिप्रा नदी बड़े पुल के आगे बीच के हिस्से में पानी पूरी तरह सूख गया है और यहाँ जमा गंदा पानी और पसरी गंदगी के कारण इसमें मौजूद भारी संख्या में मछलियाँ मर रही हैं। बताया जा रहा है छोटे पुल के आगे पाल बंद कर दिया गया है और कालिदास महल के गेट खोल दिए गए हैं। बड़े पुल के आगे शमशान घाट की ओर पानी जमा हुआ है और पानी कई जगह सूख गया है। इसी के कारण मौजूद मछलियों की भारी संख्या में मौत हो रही है और मछलियों की मौत के बाद पसरी गंदगी और दुर्गंध से बड़े पुल से आना जाना अब दुश्वार है। वहीं इसकी दुर्गंध अपराम घाट तक पहुंच रही है और उसी शिप्रा नदी में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हालांकि वहां का पानी स्वच्छ है, लेकिन रुके हुए पानी में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और राम घाट पर भी बदबू से श्रद्धालुओं का हाल बेहाल है। यदि समय रहते यहाँ के हालात ठीक नहीं किए गए तो दुर्गंध और फैलेगी और गंदगी भी शिप्रा नदी में पसरेगी। सर ये पानी जो है यहाँ पे गिरा के नहीं पटे पूरा पैक कर दिए और वो कालदे महल का जो गेट है वो पानी कर दिया, तो पूरा शमशान में भी पूरी मच्छी पूरी हो रही है, बदबू आ रही है सबको इनको। अच्छा, मैयत वालों को भी परेशानी आ रही है पूरी यहाँ पे, और हम धोबी हैंगे मतलब तो पूरी सड़ान हो रही है यहाँ पे। यात्री भी आ रहा था देख क्यों कर रहा है क्या हो रही है, पूरा सूखा कर दिया सर ये। सर ये प्रशासन की गलती है को आप गेट लगवा दिए यहाँ के और वहाँ के खुलवा दिए। ये टाटा का काम चल रहा है तो इन लोगों ने वहाँ का भी गेट खुलवा दिया है। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव इस बार कुछ अनोखे ही स्वरूप में दिखाई दिए। प्रथम बार 3 महिला अभिभाषक चुनाव मैदान में दिखाई दी। पिछले 1 माह से चुनाव को लेकर गहमा गहमी चल रही थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बार के चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई गई थी। कल 22 नवंबर को सुबह 9 बजे से वोटिंग की शुरुआत की गई, जो कि शाम 5 बजे तक की समय सीमा तक चलती रही। हाईकोर्ट के साथ जिला कोर्ट, कलेक्टर कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय के साथ अन्य जगह के 100% वकीलों ने अपना मतदान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज द्विवेदी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी तनुज दीक्षित ने बताया कि 1 बार 1 वोट की व्यवस्था होने के बाद वकील अब दोनों संगठनों में सदस्य तो थे, लेकिन वोट या तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में ही दे सकते थे या इंदौर अभिभाषक संघ में। यही वजह है कि हाई कोर्ट बार में 3500 से ज़्यादा सदस्य होने के बाद भी वोटिंग का अधिकार केवल 1807 को ही मिला है। वहीं इस बार आदर्श मतदान केंद्र को देख हर कोई प्रभावित हुआ। इस बार अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अमर सिंह राठौर, रितेश इनानी, पवन कुमार जोशी के बीच टक्कर है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए यशपाल राठौर, विशेष पलस्कर, सीपी पुरोहित, राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी मैदान में है, तो सचिव पद के लिए संजय कंजरवाला, मनीष गढ़कर, भुवन गौतम के बीच रोचक मुकाबले की उम्मीद है। सह सचिव पद के लिए सबसे अधिक 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें संजय सैनी, मधुसूदन यादव, आशुतोष शर्मा, अर्चना जड़िया, शशांक शर्मा, हर्षित शर्मा शामिल है। वहीं चुनाव के तहत यहां सुरक्षा के लिए चकबंदी व्यवस्था की गई थी। विशेष व्यवस्था ये है कि कुल 45 बूथ का निर्माण किया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इन 45 बूथों में जो है महिला एवं सीनियर एडवोकेट्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इंदौर में बारिश के मौसम में हर साल कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। इस साल भी बारिश के बाद से सड़कों के हाल बेहाल है। निगम हर बार बारिश के बाद सड़कों की मरम्मत का काम करता है, लेकिन इस साल निगम पैचवर्क के काम में पिछड़ गया है। शहर की सड़कें या तो खुदी हुई है या गड्ढों में तब्दील है, लेकिन जवाबदारों ने अब तक पैचवर्क के काम में गंभीरता
नहीं दिखाई है। निगम आयुक्त हर्षिका सिन्हा का कहना है कि निगम के अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी चुनाव से जुड़े काम में लगे हुए हैं, इसलिए पेशवर का काम धीरे गति से चल रहा है, लेकिन एक बार फिर युकर सड़कों के दुरुस्तीकरण का काम तेज कर दिया जाएगा। स्पेशली हमारे सब इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग सेक्शन वो अलग अलग काम में सभी लोग जुड़े हुए हैं और वो उतना समय नहीं दे पा रहे हैं फील्ड में। उसके कारण कई बार सुपरविजन की कमी के कारण भी चीज़ में थोड़ी ढिलाई आ जाती है। एक शिक्षक की करतूत का मामला सामने आया है। शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया है। दरअसल राजगढ़ जिले के खिलचीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय कन्या स्कूल की एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा को शिक्षक द्वारा अपनी हवस का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। दरिंदे शिक्षक द्वारा नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस की जानकारी के अनुसार खिलचीपुर कस्बे में नाबालिग छात्रा के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बिना बताए घर से चली गई है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो वहीं परिजनों ने एक शासकीय शिक्षक पर जब शंका जाहिर की तो पुलिस ने पूछताछ के लिए शिक्षक को थाने बुलाया। थोड़ी ही देर बाद नाबालिग भी थाने आ गई। इधर प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग छात्रा के बयानों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। नाबालिग छात्रा ने बताया कि शिक्षक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने छात्रा के बयान पर दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में शिक्षक पर प्रकरण दर्ज किया है और उसको दस्तयाब किया गया। लड़की के द्वारा बताया गया कि तो टीचर उसको पढ़ाता था और उनके आपस में प्रेम प्रसंग है और चूँकि लड़की नाबालिग है तो लड़की घर वाले उस रिश्ते के खिलाफ थे और लड़की के द्वारा ये बताया गया कि उक्त टीचर उस शादी के झांसा देकर उसके साथ। बुरहानपुर में बंदरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल बुरहानपुर जंगलों से लेकर बस्तियों तक उछल कूद मचाने वाले वानर कितने सहनशील होते हैं, इसका एक उदाहरण बुरहानपुर जिले के सुदूर गांव भावसा में सामने आया है। यहाँ करीब 35 करोड़ की लागत से बनाए गए भावसा डैम के बीच स्थित इमली के एक पेड़ पर मजे से रह रहे 55 वारन यानी बंदर जुलाई माह में अचानक डैम भर जाने से पेड़ पर फंस कर रह गए थे। करीब 4.5 माह तक वानर पेड़ के पत्ते और फिर छाल खाकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आखिरकार जब पत्तों के बाद छाल भी समाप्त हो गई तो भूख से बेहाल वानर एक एक कर पानी में गिर गए और उनकी मौत हो गई। अब यहाँ केवल 5 या 6 वानर ही जीवित बचे हैं, जिन्हें ग्रामीण जान की बाजी लगाकर भोजन पहुँचा रहे हैं। गांव के गोविंद सहित अन्य लोगों का कहना है कि उन्हें पहले इसकी जानकारी नहीं लग पाई थी। वानरों की मौत के लिए ग्रामीण डैम का निर्माण कराने वाले जन संसाधन विभाग और वन्य प्राणियों की रक्षा करने वाले वन विभाग के अफसरों को दोषी ठहरा रहे हैं। वन विभाग के अफसर शेष बचे वानरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनके प्रयास खानापूर्ति से ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि भावसा डैम का निर्माण इसी साल पूरा हुआ है। यह वन क्षेत्र से लगा हुआ है। नियमानुसार बांध को भरने से पहले संबंधित विभाग अच्छी तरह जांच करता है कि वहां कोई इंसान या अथवा वन्य प्राणी तो नहीं है, लेकिन दोनों विभाग ने यह औपचारिकता नहीं निभाई, जिसका खामियाजा मुख्य वन्य जीवों को अपने प्राण त्याग कर चुकाना पड़ रहा है। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका।
सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।